मध्य प्रदेश निवाड़ी जिला के पुछीकर गांव में खड़े पुछीकर गांव के अंदर युवा प्रत्याशी लगनशील प्रत्याशी मनीष पांडे जो दिख रहा है सब पे भारी सरपंच के चुनाव में गांव के अंदर दबदबा और अच्छो खासो प्रचार प्रसार खूब ढोल लगाने के साथ चल रहा हो। युवा प्रत्याशी हैं मनीष पांडे जी। मनीष भैया नमस्कार। नमस्कार। क्या हुआ है भैया गाँव महाराज से पुछीकर गाँव के अंदर कैसो का दबदबा दिख रहा हो? गाँव में डीजे मीजे खूब बजल लगे, ढोल लगाने बजल लगे, खूब पूजा पाठ हो रही गाँव में। आपको कैसा दबदबा दिख रहा हो, कैसा आशीर्वाद मिल रहा हो गाँव में? गांव वालों का मेरे ऊपर बहुत ही अच्छा विश्वास है और उनको लगता है कि मैं उनके लिए, उनके गांव के लिए कुछ कर सकता हूं। और मेरे मॉडल के आधार पर जो मैंने उनको मॉडल पेश किया है अपने विकास का, उसके आधार पर वो लोग मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है उसका। और गांव वाले चाह रहे हैं कि हमारे गांव में बदलाव हो और इस बदलाव के क्षेत्र में सारे युवा और युवाओं के साथ साथ बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। और इस जो आज हमारा चुनाव चिन्ह गिलास है, हमें दूसरे नंबर पर मेरा चुनाव चिन्ह आया है गिलास, और उसको युवा अपने दिलों में उतार चुके हैं। और जो हमारी माताएं बहनें हैं वो भी बिल्कुल पूरे जी जान से उसका प्रचार में लगे। और मैं गांव वालों से भी ये कहना चाहता हूं कि जो गांव के बड़े बड़े लोग हैं, जब वो प्रचार के लिए आगे आ सकते हैं, वो दूसरों को जो प्रत्याशी हैं उनके साथ खड़े होकर और वो प्रचार कर सकते हैं, तो मेरी लड़ाई गरीबों के साथ है। मेरी लड़ाई गरीबों के विकास के लिए, मेरी गरीबों के लिए मैं हमेशा के लिए तत्पर खड़ा रहूँगा। और गरीबी को मिटाने के लिए, गरीबों के लिए जितना भला मैं कर सकता हूं मैं करूंगा। लेकिन मेरा गरीबों से अनुरोध है कि आप लोग आगे आएँ। आप लोग अगर घर में बैठे रहेंगे तो ये जो बड़े लोग हैं वो दोबारा वैसा ही राज कर लेंगे जो पिछली बार और अभी तक करते आए हैं, और बड़े लोगों का ही शासन बना रहेगा। और मेरे गरीबों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग आगे आएँ, आप लोग प्रचार में भागीदार बने। आप लोग खुल के प्रचार नहीं कर सकते, हमें पता है, क्योंकि आप लोगों के ऊपर दबाव बढ़ जाता है बड़े लोगों का। और तो आप जो आपके समाज के हैं, आपके परिवार के हैं, उनके साथ बैठकर समझाएं, उनको प्रचार करें, उनको बताएं कि अच्छा क्या है, उनके भविष्य का सवाल, उनके बच्चों का भविष्य का सवाल है मेरे साथ। और ग्राम पंचायत में जो आज तक काम नहीं हुए हैं, जिनको आवास नहीं मिले, जो आवास के पात्र हैं, उनको आज तक आवास नहीं आ पाए, गलियां खराब हैं। और यहाँ पे गुंडागिर्दी भी बहुत अधिक है। कोई भी व्यवस्था, शासन की व्यवस्था, आज तक पुलिस की व्यवस्था हमारे गाँव में नहीं हो पाई है। और यहाँ पर यूपी एमपी दो ठेके लगे हुए हैं जो कि दारूखोरी के लिए, दारू के लिए सबसे ज़्यादा, इस गुंडागिर्दी के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। जो कि यहाँ पर कुछ भी घटना होती है, पुलिस को आने में, फैमिली से यहाँ तक आने में 2 घंटे का समय लग जाता है, 1 घंटे का समय लग जाता है। तब तक यहाँ पर लड़ाई भी हो जाती है, किसी के साथ कुछ दुर्व्यवहार भी हो जाता है, हर चीज़ यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि पुलिस व्यवस्था यहाँ पे है नहीं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पे चोरी हुई। पुलिस व्यवस्था यहाँ पर 24 घंटे के लिए 1-4 की गार्ड की पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी पंचायत में अगर पुलिस व्यवस्था कमज़ोर पड़ गई तो बताइए कैसे क्या हो पाएगा। और गरीबों से मेरा प्रयास है कि आप लोग गांव को बदलने के लिए, अपने विकास के लिए, मेरे लिए नहीं अपने लिए खड़े होइए, एक बार बदलाव के लिए खड़े होइए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग जो भी मेरे साथ खड़े होंगे, अपने गांव के विकास के लिए खड़े होंगे, अपने बच्चों के लिए खड़े होंगे, उनको मैं कभी निराश नहीं होने दूंगा। और इसी के साथ मनीष पांडे जी, आप युवा हो, सभी लोग एजेड हैं, कुछ पुराने भी चुनाव रहे हैं, युवा देखते हुए कितने फर्क पड़े पूछिए? नहीं, बहुत ज़्यादा। युवाओं को आज जनता युवाओं के लिए आगे आ रही है। जनता, मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। जो हमारी माताएं बहनें हैं वो लोग चाह रही हैं कि हम अपने बच्चों को आगे लाएं इस क्षेत्र में, पढ़े लिखे युवा आगे आएँ इसमें, क्योंकि जो पढ़ा लिखा होगा वही आपकी अच्छे और आपके बुरे का फर्क समझा सकेगा। और पढ़े लिखे होने का लाभ भी मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि जनता जान रही है कि यही हमारा विकास करा पाएंगे। क्योंकि आज तक जो ठेकेदार, जो नेता बने आए हैं, इन लोगों ने जनता का जो शोषण किया है, उनका दुर्व्यवहार किया है, उसके लिए जनता उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। और इसलिए जनता का आशीर्वाद और जनता का मान सम्मान सब मेरे साथ हैं। और उसी के साथ हम लोग पूरे जोश और होश के साथ इस लड़ाई को विजय करेंगे। और इस लड़ाई में आपको बताने में 100% आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हम पूरी कोशिश करेंगे इस लड़ाई को जीतने की, चाहे कि इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। आप गरीबों के विकास के लिए, गरीबों के सम्मान के लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं इस चुनाव को पूरी हिम्मत के साथ और पूरी जी जान के साथ लगाकर इस चुनाव को विजय हासिल करने की प्रयत्न करता रहूँगा। कैमरा मैन आशीष साथ देवेंद्र कुमार, संवाददाता देव न्यूज झांसी।